दोस्तों, साल 2018 में पेरू के एक शहर टिंगो मारिया में एक 28 साल के लड़के फ्रैंकलिन मंदुजानो डोरिटियो का फ्यूनरल चल रहा है कि तभी उसके रिश्तेदार देखते हैं कि ताबूत के अंदर फ्रैंकलिन की सांसें चल रही है, जिसके बाद उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। लेकिन फ्रैंकलिन की हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए और हॉस्पिटल में लगातार दूसरी बार फ्रैंकलिन को डेड घोषित किया गया। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने शमशान में अंतिम संस्कार के वक्त अचानक जिंदा होने वाले बहुत से इंसिडेंट सुने होंगे, लेकिन 17th 18th सेंचुरी में या उससे भी पहले ये बहुत आम बात थी। क्योंकि जरा सोचिए, जब आज के वक्त में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी अंतिम संस्कार में लोगों के जिंदा होने वाली घटनाएं हो जाती है, तो पहले के वक्त में किसी इंसान के मरने के बाद वो सच में मर चुका है या जिंदा है, ये पता लगाना कितना मुश्किल होता होगा। और इसकी वजह से ऐसी घटनाओं का रेशियो आज के मुकाबले काफी ज्यादा था। दोस्तों, पहले के वक्त में ऐसा होना इतना आम था कि कुछ ताबूत बनाने वालों ने तो इसे प्रॉफिट कमाने के लिए ताबूत में कुछ मॉडिफिकेशन किए, जैसे कि ताबूत के साथ एक सेफ्टी बेल को अटैच किया गया। अगर खुशकिस्मती से कोई जिंदा बच जाता तो वो रस्सी खींचकर बेल बजा सकता था। ऐसी दोबारा जिंदा होने वाली घटनाओं में वो इंसान डेथ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, लेकिन वो जिंदा होता है और पूरी तरह नहीं मरता। तो किसी इंसान का सच में मरना क्या होता है? कहने का मतलब है कि नेचुरल तरीके से या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से इंसान कुछ सेकंड या मिनटों में अनकॉन्शियस तो हो जाता है, लेकिन क्या उसे क्लियर डेथ बोला जाएगा या फिर कॉन्शियसनेस के खत्म होने पर ही किसी को मरा हुआ कहा जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली यही जानेंगे कि डेथ किसे कहा जाता है और कैसे डेथ और कॉन्शियसनेस के आपस में रिलेशन होता है, और क्या हम कॉन्शियसनेस को स्टोर करके अमर बन सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी लिविंग स्पीशीज हमारे आसपास की दुनिया से लगातार अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, जिनसे हम अपना एक फीडबैक लूप तैयार करते हैं। असल में कॉन्शियसनेस इंसानों में बसने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोच पाता है, जान पाता है, समझ पाता है और रिएक्ट कर पाता है। और अगर किसी वजह से इंसान के अंदर मौजूद यही कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए, चाहे इसके पीछे का कारण बूढ़े होना हो या कोई एक्सीडेंट हो, तो इंसान को मरा हुआ माना जाता है। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है तो उस इंसान की डेथ होना कोई एक बार में घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ स्टेजेस आती है और हर कोई इंसान डेथ की इस प्रोसेस से गुजरता ही है। जब कोई इंसान अननेचुरल तरीके से मरता है, जैसे किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी ने सुसाइड किया हो, तो ह्यूमन बॉडी को खतरनाक इंजरी पहुंचती है और इसी इंजरी की वजह से बॉडी एक शॉक स्टेज में चली जाती है, जिसके बाद ह्यूमन बॉडी में हार्ट, लंग्स, ब्रेन जैसे मेजर ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है और पल्स रेट तेज होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। इस पर्टिकुलर वक्त में इंसान के हाथ और पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और शरीर में मौजूद ब्लड बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स और ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से विक्टिम की बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या अगर लटक कर सुसाइड किया गया है तो ब्लड फ्लो में रुकावट पैदा होती है, जिसके बाद बॉडी कोशिश करती है कि हार्ट, लंग्स और ब्रेन जैसे मेजर ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई होता रहे, इसीलिए बाकी के बॉडी पार्ट्स ठंडे पड़ने लगते हैं। इसके बाद बॉडी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक यानी प्री डेथ स्टेज में चली जाती है। इस स्टेज में होता ये है कि बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की वजह से नसों में इतना खून ही नहीं बचता कि वो ऑर्गन्स तक पंप होके पहुंच सके, जिसकी वजह से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचना बंद हो जाती है और बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होकर मरने लगते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचने पर कोई भी इंसान अस्पताल पहुंचकर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी में ही बच सकता है, क्योंकि इस क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने के बाद विक्टिम को एक्सटर्नली ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है, और अगर विक्टिम को टाइम पे अस्पताल नहीं ले जाया गया तो ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे मरने लगेंगे, जिसके बाद वो इंसान क्लिनिकल डेथ स्टेज में पहुंच जाता है, जिसमें विक्टिम का हार्ट भी बीट करना बंद कर देता है। दोस्तों, यही वो स्टेज है जिसमें डॉक्टर्स डिफिब्रिलेटर मशीन का यूज करके पेशेंट की बॉडी को शॉक देकर उसके हार्ट को वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर इस स्टेज में पेशेंट रिवाइव नहीं हुआ तो लास्ट में उस इंसान की बायोलॉजिकल डेथ यानी ब्रेन डेथ हो जाती है, जिसके बाद वापस से किसी को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता।
वैसे दोस्तों एक बात ये भी है कि क्लिनिकल डेथ वाली स्टेज में कई लोगों के ब्रेन डेड होने के बाद भी उनके ब्रेन का पार्शियली कुछ हिस्सा काम करता है, जिसकी वजह से पर्सन कोमा में जाकर सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। दोस्तों वैसे अगर मरते वक्त होने वाले एक्सपीरियंस की बात करें तो मरते वक्त इंसान के दिमाग में मेमोरीज का रिप्ले शुरू हो जाता है और वो तेजी से रिवर्स में अपनी जिंदगी के पलों को याद करने लगता है। साइंटिस्ट ने मरते वक्त इंसान और चूहों पर कुछ टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें इंसान के आखिरी वक्त में न्यूरॉन सेल में होने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर किया गया, जिसके थ्रू ये पता चला कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में मौजूद न्यूरॉन सेल्स में इलेक्ट्रिकल बस्ट होता है और कुछ सेकंड्स के लिए वो इंसान अपनी जिंदगी की यादों में रिवर्स में चला जाता है, जिसके बाद सांसें थमते ही कंप्लीट ब्लैकआउट होने के साथ ही वो इंसान मौत के मुंह में समा जाता है। दोस्तों डेथ की यही प्रोसेस है जो इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन दोस्तों असल में कॉन्शियसनेस क्या है? क्योंकि कभी न कभी आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं। और हजारों सालों से हमारे साइंटिस्ट भी कॉन्शियसनेस जैसे पेचीदे मुद्दे को समझने की कोशिश करते आए हैं। दोस्तों जीवों में बसने वाली कॉन्शियसनेस को समझने के लिए साइंटिस्टों में हमेशा से क्यूरियोसिटी रही है और इसी के चलते कॉन्शियसनेस में उठने वाले पैराडॉक्स का भी जन्म होता है। जैसे अगर हम आपको ये बताएं कि ह्यूमन ब्रेन को किसी पॉसिबल सर्जरी के जरिए बीच से स्प्लिट कर दिया जाए तो भी ब्रेन काम करता है, यानी आप जिंदा रहेंगे। अब हाइपोथेटिकली आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ह्यूमन ब्रेन को बीच से स्प्लिट करके दो अलग अलग स्कल्स के साथ कनेक्ट किया जाए और वो काम करने लगे, तो आप उन दोनों में से कौन से होंगे? ये केस अपने आप में एक कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें कॉन्शियसनेस को थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा। दोस्तों ह्यूमंस के लिए कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि कॉन्शियसनेस हम इंसानों के अंदर मौजूद एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण इंसान अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोच सकता है, उसे महसूस कर सकता है और कैलकुलेशन करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है। जीवों में बसने वाली इसी कॉन्शियसनेस की वजह से ही हम अपने होने के बारे में विचार कर पाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कॉन्शियसनेस को ऊपर ऊपर से समझने की बात हुई, जबकि कॉन्शियसनेस का सारा खेल तो क्वांटम वर्ल्ड से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कई मशहूर साइंटिस्ट ने क्वांटम वर्ल्ड के जरिए कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, जैसे कि अर्विन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन दी थी। उन्होंने भी कॉन्शियसनेस पर एक बुक लिखी, व्हाट इज लाइफ, माइंड एंड मैटर, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटम फिनोमिनन है जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में घटता है। और वो कहीं ना कहीं सही भी थे, क्योंकि श्रोडिंगर के इसी बात को बेस मानते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिकल फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज ने कॉन्शियसनेस पर बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज दी। दरअसल पेनरोज ने साल 1989 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक किताब लिखी, एम्परर्स न्यू माइंड, जिसमें उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को क्वांटम थियरी से एक्सप्लेन किया है। पेनरोज का कहना था कि हमारे ब्रेन में कोई भी थॉट ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स में इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए क्रिएट होता है और ये सभी थॉट क्वांटम इलेक्ट्रॉन्स की तरह सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं। और जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचते हैं तो इन्हीं थॉट्स का सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स हो जाता है और हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच पाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्वांटम वर्ल्ड में भी जब हम लाइट को कॉन्शियसली मेजर करते हैं तब लाइट का वेव नेचर कोलैप्स हो जाता है और लाइट पार्टिकल नेचर शो करने लगती है। और यही सब कुछ क्वांटम लेवल पर ब्रेन के अंदर हमारे थॉट के साथ भी होता है, जो कि हमारे कॉन्शियस होने का सबूत होता है। इसीलिए दोस्तों पेनरोज कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल फिनोमिनन मानते हैं और अगर ये फिजिकल है तो कॉन्शियसनेस को कॉपी भी किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कॉन्शियसनेस को किसी तरह से स्टोर कर पाए तो इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों पेनरोज की तरह सभी साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस को सिर्फ फिजिकल फिनोमिनन नहीं मानते। वैसे मेरा तो ये मानना है कि कॉन्शियसनेस एक तरह से मेमोरी से बना हुआ सेल्फ होता है, जिसके होने पर इंसान अपने आप को मैं कहता है और इस तरह से वो इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ रिश्ते बनाता है जिनमें फीलिंग होती है। तो क्या ये मैं वाली फीलिंग किसी स्टोर्ड मेमोरी वाले डिवाइस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैदा हो सकती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।